हेलो बच्चा, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल माँ शांति एजुकेशन में। आज बच्चा हम लोग मैथ का पार्ट जो पिछला बार पढ़ चुके थे, बहुपद से संबंधित कुछ बातों को, जिसमें देखे थे व्यापक रूप देखे थे, घात देखे थे, है ना, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और उसी प्रकार से, है ना, देखे थे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, और उन सब में कितने कितने शून्यक होते हैं, कैसे उसका शून्यक निकाला जाता है, पिछले भाग में यानी पिछले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि रैखिक में उसके शून्यक और उसके गुणांक के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जाता है। उसके बाद द्विघात में देखेंगे उसके शून्यक और उसके गुणांक के बीच, फिर त्रिघात में देखेंगे शून्यक और गुणांक के बीच, और उसका व्यापक रूप क्या होता है वो भी बता चुके हैं पिछली बार। तो व्यापक रूप से संबंधित चीजों को, जैसे मान के चले शून्यक दे दिया जाएगा तो बहुपद कैसे निकाला जाता है ना, बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, देखो हेडिंग दिया हुआ है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अच्छा, गुणांक समझता है, जैसे हम कह दिए 4x पर, बताओ तो एक गुणांक कितना है रे? एक्स स्क्वायर के आगे वाला को कहते हैं गुणांक। ए बुतरू हल्ला नहीं करो। और एकरे में हम कहते हैं कि इसका शून्य कितना थे, का दो शून्य के निकालता, अल्फा और बीटा। अब कितना निकालता वो छोड़ दो, लेकिन निकालता। ठीक है, ये हम अपने से लिए है इस तरह से। तो शून्य समझ में आया, जो हल करके आए, और गुणांक जो क्रम में देवल रहे। ठीक है, तो देखेंगे बच्चा आराम से। हम लोग पहले किसमें, रैखिक बहुपद में, हम जानते हैं कि px बराबर होता है व्यापक रूप ऐसे में, रैखिक में ax प्लस b। अरे रैखिक में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें ना आएगा। और अगर इसमें कोई कह दे कि x के मान a रख दिया जाए, ठीक, और x रख देने के बाद ba बराबर अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए, x का मान a रखे और वो हल होके 0 आ जाए, तब कहेंगे कि वो वैल्यू उसका शून्य का है। क्लियर? और जब शून्य का है बच्चा, ठीक है, समझो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट कट गया तो कट गया, दिख रहा ना है। तो बच्चा वो शून्य का है, तो जब शून्य को होगा ना बाबू, तब t एक सवा के जगह हवा पर डायरेक्टली हम लोग क्या रख देंगे, 0। तो इस प्रकार से ही प्राप्त होगा क्या, ax प्लस b। अब यहाँ से ना कह सकते हैं कि बाबू हम ये b को उठा के इधर लेके आते हैं, तो इधर बचेगा कौन, ax ही बचेगा, और ये उठ के इधर आ गया तो माइनस में ना b होगा। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि x का, है ना, a रोकेंगे तो माइनस b बटा a। अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि रैखिक बहुपद में कितने शून्यक, तक कै गो रैखिक, यानी एक घाती बहुपद में एक शून्यक, और वो एक शून्यक ए ही होगा बच्चा। क्या होगा, x बराबर माइनस बी बाई ए। तो एक क्वेश्चन छोटा सा अगर हम एग्जांपल के रूप में आपको दें इस प्रकार से कुछ कि 2x माइनस 3, है ना, एक बहुपद है इस प्रकार से कि px बराबर आपको दे दिया गया कि 2x माइनस 3 के शून्यक निकालें, के शून्यक बताएं। ठीक है, तो बच्चा एक में करना कुछ नहीं है, शून्य के तो ये हल होके आया है। कब, जब एक में कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब ना, तो कह दिया जाएगा कि यह मतलब इसका शून्यक बताना है, तो हल करेंगे कैसे, इसको शून्यक बताने के लिए जब भी बोला जाए तो इसको 0 समझ जाएंगे, इसको टोटल को, तो इसको लिख देंगे 2x माइनस 3 बराबर क्या, 0, 0 आगे लिखो चाहे पाछे लिखो, तो यहाँ से x के मान कह देंगे 3 बटा कितना, 2। देखो तो 3 उधर गया, मतलब जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट में हो रहा था वैसा ही, तो शून्य के ही निकाल गया। x के मान 3/2 के अलावा एक में कुछ नहीं आ सकता है, कुछ दिमाग लगा लो तुम, कितनों हल कर लो, आ सकता है, नहीं आ सकता। तो रैखिक में बस एक के शून्य, अब वो कैसे निकलेगा, बस ध्यान में देख लेना है, हल करने की भी जरूरत ना है। इसको एक तरीका से आप कह सकते हो, x का मतलब रैखिक का, तो क्या करना है, दिमाग लगाना की फार्मूला तो जानते हैं, रैखिक में माइनस बी बटा क्या होता है, ए। अब तुम यहाँ से छांट लो, एक कहा जाता है ए, एक कहा जाता है बी, कहा जाता है व्यापक रूप से। तब माइनस बी, तब देखो तो माइनस ऑलरेडी है, और माइनस में दिया भी क्वेश्चन में है, तब अब बटा में ए, तो ये मतलब 2, तब बताओ प्लस में 3 बटा में 2, मतलब सोचो डायरेक्ट यहाँ से लिखे और रख दिए, है कि नहीं, ऐसे भी आ गया तो वही चीज आया। तो ये गुणांक से लाए हैं,
और डायरेक्ट हल करके लाए, तो ये शून्य का हुआ और ये गुणांक से आया है, तो दोनों तो बात ये तो ही ना बोलेगा यहाँ के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करिए, तब दोनों से बराबरी आवेगा, आवेगा ना, काहे देखो तो आया आया, तो रैखिक में ये हो गया केकरा केकरा में शून्यक और गुणांक, ई है कौची ए बी कौची एकर गुणांक है, क्या एकरा में वैसे है, एकरा में तो हमने रोके हैं शून्य बराबर जीरो रखे हैं तल आए हैं, और जब जीरो बराबर कुछ जीरो रख के हल करेंगे तो सोचो शून्य ला रहा है तुम, शून्य का मतलब शून्य, समझ में आ रहा है, तो उस तरीका से हल करके लाइएगा तो शून्य, और कुछ नहीं किया डायरेक्ट एबीसीडी छाट के यहाँ रख दिए हैं क्या, तो वो गुणांक, अब अपनी दोनों में कंपैरिजन करना है, बराबर है तो हाँ है तो कहेंगे गुणांक, और गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ, ऐसे कार्य लेके देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस प्रकार से रैखिक वाला समझ गए, अब तनी द्विघातों वाला समझ लेते हैं, इधर द्विघात बहुपद में, ठीक है, तब बतावत तो व्यापक रूप क्या हुआ है कर बाबू, पी एक्स बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना होता है, और जब ये होता है तो इसमें कै शून्य को होगा, दो शून्य का अल्फा बीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो जब बच्चा एकरा में दो शून्य को होता है अल्फा और बीटा, तो वो तो हल करे के आपके पास आइडिया है, गुणनखंड विधि से नौमा में गर्दा उड़ा के रख दिया है, अरे हल करता था डायरेक्ट तोड़ के लाता था दो गो एक्स के मान, तो वही हो गया, एगो अल्फा एगो बीटा होता था, तो जब वो आया हल होके ओकरा कहेंगे अल्फा एगो बीटा, दो एगो आवे करेगा द्विघात में, तो उसके लिए बच्चा द्विघात में दो शून्य को होगा, तो यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दो चीज आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से जब द्विघात रहेगा व्यापक रूप ये रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा पे एक फॉर्मूला बन जाता है जिसको याद आपको रखना ही रखना है द्विघात के लिए, कि शून्यकों के केकरा में चल रहे हैं द्विघात में, तो शून्यकों के योगफल बराबर एगो फॉर्मूला बन गया यहाँ से, देखो यही दोनों शून्यक ना है, अब यही दोनों के जोड़ देंगे तो एगो फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, तो शून्यकों का योगफल, तो ब्रैकेटवा में योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अब बराबर का होता है, तो देखो क्या होता है बाबू, कहा दिया है कि क्या होता है, एक पूरा सॉल्यूशन करके चलते ना तो आता, तो उतना दिमाग नहीं, डायरेक्ट याद रखो कि माइनस बी बाई ए का फॉर्मूला हो जाता है, माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर, और बी बटा ए लाएंगे कहां से, तो गुणांकों में, देखो बी तो बी रहेगा और ए रहेगा जो क्वेश्चन में रहेगा, चुपचाप वहां पे ले जाके धर देंगे, बोलो कोई दिक्कत, एक का मतलब ये हुआ कि b जो है x के गुणांक है और a है जो एक्स स्क्वायर के गुणांक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको फॉर्मूला है जो आपको दम याद रखना ही रखना है, तब जाके आपको बनेगा, एक हुआ, दूसरा फॉर्मूला क्या यहाँ से बनता है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, अब बताओ तुम शून्यकवा के गुणनफल, तो शून्यकवा तो है दुए गो, और गुणनफल मतलब होता है कौची गुना, तब गुना कर दिए, और ई कहता है कि अचार और एक्स स्क्वायर के गुणांक का अनुपात होता है, तो सी बटा ए होता है, ई फॉर्मूला को भी ध्यान से रखेगा, तो यहाँ पे तुमको करे वाला काम कुछ रहेगा, तो खाली शून्य के निकालने वाला काम रहेगा, बाकी तो सी और ए और बी और डी तो देवल रहेगा क्वेश्चन में, बस चुपचाप वहां पे रख देना है, क्लियर, आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला एक पे आप पहले चल लेते, पहले की एग्जांपल चल लेते हैं, मान के चलो कि क्या दे दिया जाए 2x स्क्वायर, आपने से दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, गड़बड़ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से एक क्वेश्चन है, अब बोला जाएगा शून्यकों का योग बताइए, तक कितना बताएंगे पुत्र लोग, देख लो तो योग मतलब ई बताइए, और फिर बोल देगा दूसरा में कि ई बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है माइनस बी बाई ए, अब बताओ माइनस बी तो है प्लस में, तो माइनस तो रहेगा, वो प्लस में लिखा जाएगा, बटा ए के मान 2, आंसर बोलो कोई दिक्कत, और सी के यहाँ निकालना, तो सी बाई ए, बताओ सी कितना है बटा ए कितना है 2, हो गया आंसर, बोलो कोई समस्या, ऐसे पूछ देता है आपको 2 नंबर में,
तब बना लीजिएगा इतनी आसानी से। अच्छा एक बात और सीखना है तुम लोग के, मान के चलो कि बहुपद के शून्यक दे दिया गया है, ठीक। अब कह देगा बहुपद ज्ञात करिए, ई रहेगा देवल तब तो शून्यक निकालना आसान है, देवले नहीं रहेगा तब कैसे निकालिएगा। तब फॉर्मूला होता है ना, बहुपद, हाँ शून्यक दिया हो तो, शून्यक दिया हो तो बहुपद बराबर है ना, बहुपद जिसको शॉर्ट फॉर्म में px भी कहते हैं, ठीक है। px बराबर यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं, किसी को याद है, पिछलका बार भी बताए थे। और है ना क्या होता है, हम लिख देते हैं खूब आराम से, अच्छा से, घबराइए नहीं, क्या नहीं हो, ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलो देखो, जब देवल रहेगा अल्फा बीटा, शून्यक देवल है मतलब शून्यक मतलब कौन देवल रहेगा, अल्फा बीटा, तब ना द्विघात में दुए गुना होता है। तब आप लिखिएगा क्या बच्चा, मान के चलो कांस्टेंट कोई ए होता है, ठीक, ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कोई संख्या कांस्टेंट आवेगा, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब समझे, अल्फा प्लस बीटा के जोड़ दीजिएगा, और यहाँ पे लिखिएगा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यही आपको फॉर्मूला है कौची के, जब द्विघात ना देवल रहे और पूछ दिया जाएगा तब के लिए। बोलो कोई दुख है यहाँ तक, ये फॉर्मूला हुआ, एकरा पे आपको निकालने के लिए रहेगा बहुपद, और है क्वेश्चन ऐसा, तो ये तीन फॉर्मूला द्विघात में है, आपको ये द्विघात वाला, त्रिघात में भी इसी तरह से तीन फॉर्मूला, प्रोग्राम में 4 फॉर्मूला आएगा, तो अभी उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इतना को लिखा जाए पहले, ओके। तो बच्चा अभी तक हम लोग बहुपद रैखिक वाला को देख लिए, उसमें संबंध सत्यापित कैसे करेंगे, तो उसका गुणनखंड निकाल लेंगे, अब एक होवे करता है तो उसको एक दने 0 करेंगे और बी को भेजेंगे, है ना, जैसे उसको समझने के लिए कौन करना था, बोलेगा कोई इसको भी निकाल दीजिए बाबू, शून्यक निकालिए, तो 0 करेंगे, 3 उधर भेजेंगे, -3 होगा, x रोकेंगे -3/2, इस शून्यक निकला। अब यही कहता शून्यकों और गुणांकों के भी संबंध स्थापित करें, तो एकरा में गुणांक में x के गुणांक कितना है, a बराबर कहते 2 कहते ना बाबू, और b बराबर 3 कहते, और संबंध सत्यापित करे कहता, तो एकरा में अकेले अकेले होवे करता है, तो एकरा हाँ x बराबर क्या होता है, by माइनस b/a होता है। अब माइनस b/a तब b के मान है 3, अब माइनस में फॉर्मूला होता है तो -3 हो जाता है, a के मान कितना 2, तो देखो 3/2 उधर से भी इधर से भी बराबर हो गया, तो लिख देते शून्याकों और गुणांकों के भी संबंध सत्यापित हुआ। तो ये तो हो गया केकरा लगे, रैखिक के लिए, लेकिन द्विघात के लिए कैसे होगा, है ना, तो द्विघात के लिए समझेंगे हम लोग एकदम बेहतरीन ढंग से। क्वेश्चन देखो, एक सुंदर सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुपद देवल रहेगा इस रूप में, यहाँ पे px भी कोई लिख देगा बाबू, कोई का किताबें लिख देगा, ठीक है, और इसको बोला है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना, शून्यक बोला तो शून्य में निकाले पड़ेगा, अब गुणांक तो एकरा में ऐसा ही झलक रहा है, देख के ऐसा ही पता कर लेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, कुछ न तो 1, 11 के आगे -11, और सी के जगह पे तो -42 कांस्टेंट है। पहले शून्य के निकालो, तो इसका शून्य के निकालने के लिए जब शून्य कहेगा तब px के मान कितना कहेंगे, 0, तो एकरा निकालेंगे x स्क्वायर -11 x -42 बराबर क्या कर देंगे, शून्य के निकालने के लिए 0 बराबर में कर देना है। अब क्या करना है, काहे 0 करना है, तो सोच लो कि कोई ऐसा वैल्यू रखा है तो 0 ने 0 हो जाएगा, तो देखिए कैसे, यहाँ पे आप 42 को ऐसा तोड़िए कि आ जाए घटा के 11, तो 14 पे कितना होता है 42 प्लस 3 -42, बोलो 14 3 42, 14 से 3 घटेगा तो 11, और प्लस माइनस गुना होके माइनस हो रहा है, तो बताइए यहाँ क्या बनेगा, x कॉमन तो x -14 और प्लस 3 कॉमन तो x -14, 3x, अच्छा यहाँ पे 3x -42, ठीक है, यहाँ से x प्लस 3 वाला मिल गया, एगो बाहर वाला, अरे नॉर्मल में ही ना सीखा है, यहाँ से x का 2 को मान मिला, एगो माइनस में 3 आएगो माइनस, हाँ प्लस में 14 हो जाएगा, काहे कि बराबर ना समझे, देखो प्लस में है तो बराबर प्रॉपर्टी किया, तो माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 14, तो यहाँ सब कह सकते हैं कि अल्फा के मान आपका कितना आया 3,
बीटा के मान 14। ऐसे उल्टा ना लग रहा है, प्लस वाला को अल्फा रखेंगे, बड़ा वाला के और छोटा वाला के, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दो 14 -3। अब बात समझ में क्लियर आया? लग रहा होगा भैया वैसे रखते तो नहीं आता, वैसे भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बड़ा छोटा करके लिखते तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो ऐसे ही लिखिए। अब यहाँ पे शून्य निकाल दिए, तो गुणांक बताओ, ए के मान 1, बी के मान -11, सी के मान -11। चलिए अब संबंध सत्यापित करने जा रहे हैं। संबंध क्या? संबंध। चलिए संबंध में पहले शून्यकों का योग निकालेंगे। दोनों द्विघात में दुए चीज ना, शून्यकों का योग और क्या गुणनफल, तो दुए चीज पर दिखा देंगे। अल्फा प्लस बीटा, अब हिंदी नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइए। शून्यकों का क्या हुआ योग, और एक होता है माइनस बी बाई, ये होता है क्या? अल्फा के मान अल्फा वाला रखो, कितना है, और ये प्लस बीटा का मान कितना है, रख दिया ऐसा ही, अभी रहे तो। और बी वाला में ये नहीं कि इधर से अल्फा बीटा रखेंगे, बी वाला में बी रखेंगे, तो माइनस है और -11 है, और ए के मान 1 है। अब बताओ 14 और प्लस माइनस होके -3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11, अब बट्टा में 1 2 चाहे नहीं, तो ये हो जाएगा हट के 11 बराबर 11। बोलो बराबर हुआ, सही हो गया। अब लग रहा होगा भैया एकरा पर खाली होवे क्या है, अगर गुणांक करना होगा तो कर लो, है ना जी। सी बाई ए, अल्फा के मान 14, बीटा के मान -3, आई बराबर सी का मान कितना रख देंगे -42 बट्टा 1, तई 14 तिया -42, और उधरों पहुंची, बोलो हुआ बराबर। यहाँ से कह देंगे गुणांक को, बाकी लिखे नहीं आ रहा है, और गुणांकों और शून्यकों और उल्टा पुल्टा लिखा गया। अच्छा कोई बात नहीं, आगे पीछे है। गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध क्या हुआ, संबंध सत्यापित हुआ। इस प्रकार से बच्चा हम लोग संबंध सत्यापित करेंगे। कोई दिक्कत है? बोलो, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इच्छा है तो जल्दी से नोट करो, फट से दाम। नहीं इच्छा है जी? तो बच्चा अभी तक हम लोग रैखिक बहुपद के देख लिए, शून्यक और उसके गुणांक के भी संबंध, और द्विघात का भी देख लिए, उसका फॉर्मूला के साथ साथ ये शून्यकों का योग बराबर -b/a और गुणनफल c/a, और उसका शून्यक निकाल करके संबंध भी सत्यापित करने के लिए देख लिए। अब देखेंगे त्रिघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल और क्या योगफल, और दो दो करके क्या क्या होता है जो सारा चीज। तो देखिए, तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है। हाँ बच्चा देख लो ध्यान से, इसका व्यापक रूप जो होता है px बराबर वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना। इस प्रकार से व्यापक रूप होता है, आप ध्यान रखिएगा। और जब बच्चा इस प्रकार से होता है तो आप कह ना सकते हैं कि इसका काय गुणनखंड 3 अल्फा बीटा गामा होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ, जब इस प्रकार से होता है तो एक में सवाल ना बन सकता है कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, तो धैर्य रखेगा। शून्यकों का क्या, देखो हिंदियों में हम लिख दे रहे हैं शून्यकों का, एकरा में चल रहा है त्रिघात वाले, त्रिघात का हुआ, ध्यान देना है। आपको कह देगा शून्यकों का योग निकालिए, तो लिख देना अल्फा प्लस बीटा वाला -b/a, तो गड़बड़ा जाएगा। काहे कि देखना क्वेश्चन है द्विघात में कि त्रिघात में, त्रिघात में रहेगा तो त्रिघात वाला लिखेंगे, द्विघात वाला रहेगा तो द्विघात वाला लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चा, योगफल त्रिघात में, अभी वाला नहीं बोल देना कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा वाला और -b/a होता, वो होता है केकरा में, त्रिघात में। तो योगफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दो, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, का यहाँ पे 3 आ गया। तो इस प्रकार से इसको हम लोग जब लिखेंगे, एक थोड़ा सा छोटा करके इसे कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या, -b/a, ये इसका भी सेम होता है फॉर्मूला, ध्यान रहेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का भी यहाँ पे योग यही होता है। दूसरा फॉर्मूला शून्यकों के दो दो करके गुणनफलों का, गुणनफलों
हल। मतलब समझा? हाँ, दो दो करके तस्नियाको का दो दो करो तो अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा गुने गामा, फिर अल्फा गुने गामा, ऐसे दो दो करके गुणनफलों का योगफल। तो दो दो को पहले गुना करेंगे, उसके बाद फिर जोड़ेंगे। तो ये होता है ऐसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा, यही ना जी? दो दो करके अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा गामा चाहे गामा अल्फा, ठीक है। और ये होता है बच्चा सिवाई, ये होता है, ध्यान रखेगा ये फॉर्मूला, ध्यान से रखो, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का, क्या? शून्यकों का गुणनफल, तो सुनिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये होता है माइनस डी वाई, माइनस डी वाई, ये होता है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं? अब आपको पता है कि b होता है x स्क्वायर के गुणांक, देख लो, a होता है एक क्यूब के गुणांक और c होता है x के गुणांक और d होता है तो अचर राशि होता है। कोई दिक्कत? ये तो इससे निकल ही जाएगा a b c d, लेकिन अल्फा बीटा कैसे निकलेगा? तो वो तो बाबू तोड़ के निकाले पड़ेगा। लग रहा होगा भैया दो घात वाला तो सीखे हैं तोड़ेला, त्रिघात के कैसे तोड़ेंगे? तब बताए थे एक बार और त्रिघात में वहां कि मान के चले त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है और उसको निकालना, तो सबसे पहले आप कोई अपने से मान सोचो, ओकरा में रखो, ओकरा रखने के बाद अगर जीरो आ जाता है तो कहो पहिलका गुणनखंड है, और पहिलका गुणनखंड मिल जाएगा। ए बच्चा जाओ ना उधर के लोग, जाओ पहले वो हम लोग देख लेते, ओकर बाद उस पे एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे देख लो कैसे, अरे बड़ी खेलर बच्चा, हाँ त्रिघाती बहुपद कोई एगो ले लेंगे, जैसे मान के चलिए एक छोटा सा ले लेते, लेकिन ओकरा से पहले वो फार्मूला लिख लो ना, तब उसके बाद आगे हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जब शून्य के दिया हुआ हो, क्या? जब शून्य शून्य दिया हो, दिया हो तो बच्चा तो bx बराबर क्या होगा? फार्मूला बोल सकता है a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा और इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इस प्रकार से आपका ये बहुपद ज्ञात करने वाला फॉर्मूला हो गया। कब? जब ना देवल रहे और शून्य देवल रहेगा तब के लिए। बोलो कोई समस्या है? ये फॉर्मूला को भी आप बहुत बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये चार फॉर्मूला आपको त्रिघाती में है, ठीक। अभी थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं इस पे एक एग्जाम्पल, इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच कैसे संबंध स्थापित किया जाता है। कोई दिक्कत? तो सुनो सुनो सुनो, क्या करो? सुनिए, एक कोई क्वेश्चन को ले लिया जाए, क्या किया जाए? एक क्वेश्चन को ले लिया जाए, आसानी से गुणनखंड निकाल जाए वाला है ना, आसानी से गुणनखंड निकाल जाए वाला ले लेते हैं, जिससे तुम लोग को समझ में भी आ जाना चाहिए। ला साइड हो जाए, चलो शांत रहो। एक चलिए हम लेके चलते हैं त्रिघात का एग्जाम्पल। क्वेश्चन यहाँ रहेगा। क्वेश्चन त्रिघात का क्या है कि px बराबर आपका दे दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब, लिख देते हैं 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक, प्लस 2 के शून्यक को और गुणांकों के बीच क्या करना है? संबंध सत्यापित करें, ये बताएं, सत्यापित करें, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं।
इससे पहले इसको जल्दी से आप लिख लो, क्लियर करें, बता देते हैं, उसके बाद सब एक बार नोट कर लेना, रहे दो। बाबू सुनो 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 गौर से, कैसे, हाँ, ये एक प्रकार का त्रिघाती बहुपद है। कैसा प्रकार का, एक प्रकार। अब इसको बच्चे सबसे पहले शून्यक ना निकालेंगे तो कैसे निकाल देंगे, संबंध होगा पहले, तो इसको पहले हम लोग शून्यक निकालते हैं। द्विघात रहता तब तो दम आराम से तोड़ तोड़ के निकाल लेते थे, यूं निकल जाएगा वैसे। इसके लिए आपको बाबू सबसे पहले एक चीज सोच लेना है कि ओ ऐसा है, तो सबसे पहले अपन मन से x बराबर कोई वैल्यू सोच लो। चलो x बराबर हम 1 रख के पहले देखते हैं। अगर 0 आ गया तो कहेंगे कि ये कर वाला एगो है, और एगो फिक्स हो गया तो फिर दो एगो ना निकाले के रहेगा, तो एगो देखते हैं फिक्स करके पहले। चलिए px के जगह पे कितना रखें, एक, तो देखो तो 2 × 1 के क्यूब प्लस एक का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 2, हल करो, 1 के पावर 3 तो 3 होगा, बाग बैग 3 कैसे होगा, 1 के पावर 3 रहेगा तो 3 होगा, 1 होगा जो 2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, क्लियर। अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना, 1 माइनस 5 गुने 1 5 प्लस 2, इस प्रकार से हल करेंगे तो 2 और 2 4 और 1 5 माइनस 5 कितना, बड़ी मजा आया। कैसे 0 आ गया तक कह न दिए कि त्रिघात में 3 गो शून्य होता है, जेकरा में एगो हमरा पता चल गया, तब 2 गो पता करना है। एक मतलब कह सकते हैं कि अल्फा यही है, चाहे बीटा चाहे गामा, पूछो 3 गो में से समझ जाओ इसको। एकर मतलब कि x का मान एगो तो मिल गया, एगो और x के मान चाहिए, एगो और चाहिए, तो एगो के तो अल्फा, एगो के बीटा, एगो के क्या कहेंगे, तो एक ही दोनों पता ना है, लेकिन एगो पता चला। तो जब इस प्रकार से ऐसे हो जाता है ना, तब हम लोग इसको एक तरीका से लिख सकते हैं कि 1 इधर आएगा तो ये चल जाएगा उधर, आई कौन हो जाएगा, अरे बोलो, 1 इधर था प्लस में, इधर आया तो माइनस में हुआ, और जब ऐसा हो गया तो ये गुणनखंडी था, और देख लिए कैसे पता चला कि 0 है, इसीलिए अब जब ऐसा हो गया तो द्विघात में करने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना बड़ा है ना ओकरा में भागा देवे पड़ता है बाबू, पहिलका से देख लो, ये ऐसे हुआ, अब एकरा में भागा दे दो केकरा से, पहिलका जे लागत हो ओकरा से, अब आप आएगा ना द्विघात में, अब फिर ओकरा तोड़ के दुगो ला देंगे, बात खत्म। तो देखो कितना से करें, तो 2x² से कर दो तो हो जाएगा 2x³। सीखल है, बार बार नहीं सीखना है कि भाई कैसे भागा दे रहे, नॉर्मल सीखे ना सीखे तो फिर समझ लेंगे, अभी तो इसका एग्जाम्पल चल रहा है, फिर अच्छा से और सीखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग भागा देंगे, इस मतलब पहले गुना करेंगे इसमें, तो भाग कितना से करेंगे, 2x² से, तो आपका 2x³ हो जाएगा, फिर यहाँ करो गुना तो माइनस में 2x² हो जाएगा, काहे माइनस और प्लस गुना हुआ, माइनस प्लस, इसे ये कट गए, साइन चेंज होता है इसमें, ठीक है। तो बाबू 2 और 1 3x² का है, क्योंकि प्लस में हुआ, और माइनस 5x प्लस 2, अब लाना है 3x² और है यहाँ पे सिर्फ x, तब प्लस में लाना है, तब प्लस 3 और x गुना कर दो, गुना करो आप, प्लस में 3x² हो जाएगा, 3x को 1 में तो माइनस में 3x हो जाएगा, अभी प्लस है तो माइनस है ना, और ये प्लस हो जाएगा, इसे ही गयो, तो ये देखो 5 3 है, 5 है माइनस में, तो माइनस में 2x प्लस में 2 आया। अब बच्चा लाना है माइनस 2x है x, तो खाली माइनस 2 से गुना कर दो, तो माइनस 2x आई माइनस 2 1 में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो एकदम सेम, प्लस ई माइनस ई गयो, ये हो गयो, आ गयो, और 0 जब आएगा ना तबे वो बहुपद के गुणनखंड निकालवे करेगा, ना तो ना निकलेगा, 0 ना आता तो निकल सकता, तब फिर आप कहते इस बहुपद का गुणनखंड नहीं निकाला जा सकता, क्या, और है 0 गुणनखंड, यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो कहेंगे निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता, आप जेकरा से भागा दिए है ना वो गुणनखंड है कि नहीं, अगर वही ना रहता तो कैसे होता, नहीं ना होता, तो वो पहले गुणनखंड था इसीलिए 0 हुआ, तब कोई पूछ देगा भी ऐसे कि x - 1 क्या इस बहुपद का गुणनखंड है, हाँ है, ये दो तरीका से चेक करे के हुआ, देखो ना चेक करे के, ई वाला विधि हमरा करे से जरूर तो नहीं था, वो तो शॉर्टकट समझे लगी कर दिए,
एक्स बराबर इतना पे किए ना जीरो आता था, दूर रखते था जीरो आता ना आता, इसे चेक करने में बड़ी टाइम लगती है, इसीलिए ई वाला विधि से कर दिया चेक और यहाँ से करके ला दिया ई वाला। अब एकरा क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ दो, ओकरा कुछ आप समझ लीजिए कि वो 2x² द्विघात में आए ना प्लस 3x माइनस 2 बराबर क्या जीरो, दो दूनी 4 को ऐसा तोड़ो कि आ जाए कैसन 3x, तो 2x² प्लस 4 को तोड़ना है ना, तो 4 एक का और एक घटेगा तब ना आएगा बाबू, 4 एकम 4 तो इस प्रकार से अगर तोड़ दिया ताकि 2x कॉमन में तो x प्लस कितना 2 दूनी 2 और माइनस 1 कॉमन तो x प्लस कितना 2, यहाँ पे आप कह सकते हो 2x माइनस 1 और x प्लस 2, तो आप कहिएगा x का मान एक तो यहाँ से 1 उधर जाएगा तब प्लस 1 और बट्टा यानी 1/2 और एक आएगा कितना माइनस 2, इसका मतलब 2 गो यहाँ से आ गया और एक ऊपर से आया था तो 3 गो हो गया। ऐसे निकाला जाता है त्रिघात का क्या शून्यक, लेकिन जानते हो दसवां निकाले लेकिन ना दिया, निकाल के वो दे देता है और हमने के खाली बस इस पे संबंध सत्यापित करना रहता है। क्लियर, तो ई वाला मिटा दें नहीं तो जगह ये नहीं है तो कने करे, ठीक है, तो इतना क्लियर करो जल्दी से फट से। तो बच्चा त्रिघात का जब शून्यक ना देवल रहेगा तब शून्यक निकाले लगी, देख लिया कैसे कैसे करे पड़ा, एगो पहले आप रखिएगा ओकरा से जीरो आ जाएगा तो वो वाला फिर उसको एक गुणनखंड मान के भागा दे के द्विघात में लाइएगा, ओकर बाद द्विघातवा को इस प्रकार से तोड़िएगा तो दूगो मिल जाएगा, तो दूगो यहाँ एगो पहले मिला था जो 3 गो हो गया, तो यहाँ से आप न कह सकते हैं कि हमारे मिल गया 3 शून्यक अल्फा के मान एक अभी एक नाम बड़ा कौन है, अल्फा के मान 1 है, बीटा के मान मान लो 1/2 है और गामा के मान -2 है। अच्छा तो गुणांक कितना बताओ तो, a का मान कितना है 2, b के मान अरे 1 है और c के मान -5 और d के मान 2 है। चलो सब चीज मिल गया कि नहीं, अब संबंध है सत्यापित न करना है, तब बताइए शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/, एक अल्फा के मान 1, बीटा के मान 1/2, गामा के मान -2, इस प्रकार से तीनों रखा गया बाबू। अब बताओ माइनस b तो माइनस तो रहेगा, b के मान कितना है 1 और बट्टा a के मान 2, कोई दिक्कत। अब जोड़ो तो यहाँ देख लो ये 1 है ये आधा है तो 1 और आधा मिल के कितना 1.5 होगा, 1.5 मतलब कितना 3/2 और ये माइनस कितना है प्लस माइनस -2 हो जाएगा और ये -1/2, बोलो कोई दिक्कत। बच्चा ये है 1.5 और ये है 2, तब माइनस में 2 ना है, 2 में से 1.5 गया तो कितना बचेगा आधा, मतलब माइनस में आधा बचेगा और उधरों कितना बचल है माइनस में आधा, मतलब एक बात समझ में आया, जब योग पर रखे तब तो बराबर आ गया, तब कोई के मन कर रहा होगा कि गुणांक में रखेंगे तो अधिक गुणनफल में तो आवेगा, तीनों में आना चाहिए, इन कि योग वाला पे आया गुणनफल वाला पे ना आया, दो करके वाला पे नहीं आया, तब गलत है, सब पे आना चाहिए। तो एक पे रख लिए दूसरा का पे दिखा देते हैं दो कर करके, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, तो देखो तो अल्फा के मान 1, बीटा के मान 1/2 प्लस बीटा के मान 2 1/2 और गुने गामा के मान -2 प्लस ब्रैकेट में रख सकता है प्लस गामा के मान -2 इंटू अल्फा के मान 1 अब बराबर c के मान बता दीजिए -5 और बटा a के मान, बोला कोई दिक्कत नहीं। अब एक हल करो 1/2 में 1 गुना होगा तो 1/2 रहेगा और प्लस गुने माइनस होके माइनस 2 से 2 काट गए हो तो बच गया खाली कितना 1 और यहाँ पे प्लस गुने माइनस होके कितना -2 और ये हो जाएगा -5 बटा कितना 2, तो देखो ये है आधा और 2 और 1 कितना 3 -3 और ये आधा, तो -3 में से आधा गया तो कितना बचेगा अढ़ाई, अढ़ाई को कहते हैं कितना 5/2, लेकिन माइनस से में बचेगा और इधर था -2.5, बोलो आया बराबर। चलिए कोई समस्या दो करके पे भी देख लिए, तो एगो और करना देखना है हमको किस पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पे क्या -d/a पर, तो देखो तो अल्फा का मान 1, बीटा का मान 1/2 और गामा का मान -2, बोलो कोई दिक्कत। d के मान कितना है 2, a के मान कितना है 2,
2 से 2 आई माइनस 2 है तो माइनस ना देंगे, गलती हो जाएगा। तब बच गया कोची सिर्फ माइनस और खाली एक एक, तब माइनस एक कुछ नहीं था और इधर 2 से 2 गए थे ये माइनस एक। बोलो बराबर हुआ। तब ना यहाँ कह देंगे कि शून्य को और गुणन गुणांकों ना गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। ठीक है, आंसर प्रूफ हो गया, संबंध सत्यापित हो गया। तो आपको इतना कर ही पड़ेगा बाबू गुणांक अति शून्य ला करके। तो हमें उम्मीद है बच्चा समझ रहा है, हमें उम्मीद है कि मेरा जो मेहनत किया हुआ आप लोग के पीछे है वो जाया नहीं गया होगा, यानी आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो आप लोग के पूरा ये डिटेल 2 पार्ट में बहुपद का खत्म हो गया है। हम कोशिश पूरा किए कि आपको खत्म हो जाए और कर भी दिए हैं। 2 पार्ट में बहुपद का जितना भी बात होता है लगभग बता चुके हैं। अब लगभग क्या दम सोच लो कि 100% के आसपास पहुंचल है। अब कुछ कुछ बातें जो है वो क्वेश्चन चलेगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अगली पार्ट से इसका पार्ट वाइज क्वेश्चन चलेगा। ओके, तो आज के लिए बच्चा मेरा सेवा समाप्त होता है आप लोग के लिए। आज के लिए यहाँ पे जय हिंद और जय भारत अब कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। आप लोग खुश रहिए।